तो दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगा। अपनी ज़िंदगी में अगर तो आप हार जाते हो ना, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते हो, दूसरों पर डिपेंड रहते हो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का आप चाहते हो दूसरे लोग मुझे गाइड करें, दूसरे लोग मुझे सपोर्ट करें, तो मैं आज आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन देने वाली हूँ जो आपके खुद के जीवन को बदल के रख देगा। मैंने थंबनेल में जो लगाया, अगर सर उठा के जीना चाहते हो ना तो कुत्ते बन जाओ, बेशरम बन जाओ, बिल्कुल बेशरम बन जाओ, लात मारो दुनिया को, सारी चीज़ों को। और ज़िंदगी में अगर आप इस तरीके से बेशरम बन गए ना तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज मैं एक बच्ची का सच बताऊंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी मैं कोई चीज़ आपके सामने रखती हूँ तो सच होता है, बिल्कुल रियल सच होता है, वो रियल सच ही मैं सामने लाती हूँ। किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा था ये नई नई कहानियाँ गढ़ती कहाँ से आते इसके पास टॉपिक, तो थोड़ी सी मैं इस विषय पे आपको बता दूँ मेरे पास टॉपिक कहाँ से आते हैं। मैं जीवन में सर्च बहुत करती हूँ और मैंने जो किताबी ज्ञान हो वो तो मेरे पास है ही, उसका अब मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने इंसान की ज़िंदगी को ना बहुत नज़दीकी से देखा है और बहुत नज़दीकी से उसे महसूस किया है। और वही जो इंसान की ज़िंदगियाँ हैं जिसे आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, हम जब कोई एग्ज़ाम देते हैं उसमें एक हमारा प्रैक्टिकल होता है, उसमें हमारा पास होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं उस प्रैक्टिकल फील्ड में अनुभव करके, और जैसे कि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, बचपन से मेरा बचपन का मैंने सारी चीज़ें आपको शेयर भी की है नीचे वीडियो में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो रियलिटी ये है कि मैं ज़मीन से जुड़कर और उन चीज़ों को महसूस करते हुए आगे बढ़ी हूँ, इसलिए उन्हीं चीज़ों को मैं आपके सामने रखती हूँ। आज मैं एक बेटी का सच आपको बताना वाली हूँ जिसने अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाई, बहुत सारी जलालत से सही, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। आज वो उस जगह पे है कि वो चाहे किसी को भी ठोकर मार सकती है। एक बेटी है, सीधे सीधे मुद्दों पे जाती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। एक बच्ची है, बचपन में उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। अनाथ बच्चे का क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर परिवार वाले, एक माँ नहीं होती तो उस बच्चे का जीवन क्या होता है, और अगर वो उस माँ के साथ साथ पिता भी ना हो तो बच्चे का जीवन क्या होगा, ये तो आप अच्छी तरह महसूस कर सकते हो। बच्ची बचपन में अनाथ हो जाती है, मजबूरी, बस फिर रिश्तेदारों के पल्ले पड़ते हैं बच्चे, अपने चाचा चाची के घर से रहना उसकी मजबूरी बन जाती है। बच्ची 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ती है, अपने गांव से फिर वो शहर आके अपने चाचा चाची के यहाँ रहती है, मजबूरी हो जाती है। उसके एवज में बच्ची को घर का सारा काम करना पड़ता है, सुबह उठ के घर का सारा काम करना है, उसके बाद स्कूल जाना है। उस पढ़ाई की कीमत और 2 वक्त खाने की कीमत बच्ची को अपनी अथाह परिश्रम देके, अपने शरीर को कष्ट देकर, वो परेशानियां झेल कर वो चुकानी पड़ती है। कहते हैं ना अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, लेकिन दूसरे का बच्चा घर में आ जाए तो बोझ लगने लग जाता, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उससे वो सारी चीज़ें कराई जाती जो अपने बच्चे से कोई नहीं करा सकता है। वही उस बच्ची के साथ होता है, उसे अथा काम कराया जाता। सुबह घर का सारा काम करके अपना खाना पीना जो भी मिलता है वो लेके बच्ची को स्कूल जाना है, स्कूल से आके तुरंत फिर उसे घर के सारे काम संभालने। एक छोटी बच्ची जो 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती है, पढ़ाई के साथ साथ पूरे परिवार का देख रेख करना, खान पान करना है, तो उस बच्ची की ज़िंदगी क्या होगी ये सोचिए। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, हमारे परिश्रम, हमारी परेशानियां हमें सफल होने के लिए मजबूर कर देती हैं। वही चीज़ उस बच्ची के दिमाग में बचपन से भर गया था, और वो हमेशा देखती थी कि उनके जो चाचा चाची के बच्चे थे उन्हें भरपूर प्यार मिलता था, भरपूर खाना पीना मिलता था, वो जो चाहे स्कूल के लिए जो चाहे वो मिलता था, क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे वाले। लेकिन वो लड़की गांव से आई थी, जब 5वीं या 6ठी क्लास में थी उनके फैमिली की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे वो बच्ची उस समय सरकारी स्कूल में पढ़ रही होती है, पहाड़ों में गरीबी होती है, तब जाके मजबूरी में अपने चाचा चाची के यहाँ रहती है, उसे गवर्नमेंट स्कूल में डाला जाता है। बच्ची धीरे धीरे पढ़ाई करती है, लेकिन अपने मन में, कहते हैं ना इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो एक जज्बा होता है, एक ज़िंदगी जीने का, एक चीज़ें होती हैं जो वो डिसाइड कर लेता है। और तभी मैं हमेशा कहती हूँ अपना लक्ष्य डिसाइड कीजिए। अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया ना, आपको सफल होने से वो परमात्मा भी नहीं रोक सकता। वही चीज़ें बच्ची के दिल में आई, क्योंकि वो सारी सुविधाएं उन बच्चों को मिल रही थी, साथ साथ उसे इग्नोर किया जाता था हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए। अगर उनके लिए 1000 के कपड़े आ रहे तो उसे 100-200 के दिए जा रहे हैं, मतलब उसके साथ एक सौतेला बर्ताव किया जा रहा था। अगर हमारे घर में कोई काम वाली भी काम करती ना, उसके एवज में हमें पे देना पड़ता है, उन्हें पैसा देना पड़ता है, उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, तब जाके वो हमारे काम करते। लेकिन वो बच्ची फ्री में 2 वक्त की रोटी के लिए वहाँ पे काम कर रही थी सबका।
क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल में सारी सुविधाएं मिलती हैं आज के समय में, लता कपड़ा बुकें सब कुछ मिलता है, यहाँ तक कि खाना भी मिलता है। उसके बाद भी क्योंकि एक परिवार का संरक्षण उस लड़की को मिलने के कारण वो बच्ची को अपना वहाँ पे नौकरी ही कहूँगी मैं से, उनकी नौकरी करनी पड़ी थी। धीरे धीरे वो बच्ची के सपने बड़े थे, उसको पता था मुझे बड़ी पोस्ट पे जाना है और मुझे कुछ करना है। तो वो लड़की ने धीरे धीरे अपने टैलेंट को बढ़ाया। उसने स्कूल से जब स्कूल जाती थी आधे दिन से टीचर से छुट्टी लेके उसने वहाँ गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ में अपनी पढ़ाई भी शुरू करी। और धीरे 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 उसको पता था कि मुझे कामयाब होना है। आज वो बच्ची तहसील विभाग में जॉब कर रही है, जॉब करी, बड़ी पोस्ट पे निकल गई है, अच्छी पोस्ट में सर्विस कर रही है। माँ बाप नहीं है, उसके माँ बाप का घर है, सब कुछ है, लेकिन अनाथ बच्ची है। एक भाई था वो भी एक्सपायर हो गया था उसका माता पिता के साथ, लेकिन जीवन में कामयाब है। अब स्थिति यह है कि बच्ची कमा रही है, चाचा चाची का लाड़ प्यार डबल हो जाता है। अब भाई मैं क्यों कहती हूँ, मैं कहती हूँ लात मारो ऐसी चीज़ों को। अगर ज़िंदगी में सर उठा के जीना चाहते हो ना तो लात मारो। उस बच्ची ने जब तक 12th किया, जब तक वो बालिग नहीं हुई थी तब तक रही, लेकिन फिर उसने कहा नहीं मुझे नहीं करना। 12th करने के बाद बच्ची ने डिसाइड किया मैं अपना भरण पोषण खुद करूँगी। उसने अपना काम करना शुरू करा। इंटर करने के बाद छोटी मोटी जॉब करी और वहीं से उसने अलग रहना, अपने घर में रहना शुरू करा और वहीं से उसने पढ़ाई की तैयारी करी। आज वो बच्ची गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके आगे पीछे घूमते हैं चाचा चाची। अब उन्हें अफसोस होता है कि हमने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना अपना घमंड अपने ऊपर आ जाता है। क्या वो बच्ची के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती? आज वो बच्ची कामयाब हो गई, उनका सहारा नहीं बनती? और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि बच्ची को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब वो अलग रहती है और कभी छुट्टी जाती भी है तो चाचा चाची के यहाँ एक दिन के लिए जाएगी, लेकिन अपने घर में जाती है, अपने फ्रेंड्स के घर में जाती है। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत खूबसूरत भी है। तो बहुत दुख होता है जब हम अपने बच्चों को प्यार करें और अपने अपनों की जब जिम्मेदारी पड़ती है तो उनको सौतेला समझें। बहुत दुख हुआ वो चीज़ देख के, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये कहानी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवार में ऐसी घटनाएं घट जाती है, जिसका परिवार के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। वो अपने रिश्तेदारों के, अपने सगे संबंधियों के साथ में रहते हैं और वो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते सौतेला, और वो बच्चा आगे जाके क्या बढ़ेगा ये कोई नहीं समझ सकता है। कहीं ना कहीं बच्ची जब भी मिलती है कहती है मेरी कामयाबी के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है, शायद वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार न करते और मेरे लक्ष्य इतने मजबूत नहीं होते। कहीं ना कहीं मेरी मजबूती का कारण वही है, इसलिए बच्ची को ज़्यादा अफसोस भी नहीं है। लेकिन फिर भी दिल के अंदर देखिए, हम किसी का दिल दुखी करते हैं, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे मन में घर कर जाती है, कहीं ना कहीं हम उससे आहत होते हैं, वो चीज़ हमें महसूस होती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा ना करें। कौन सी चीज़ कहाँ पर आगे बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबके साथ प्यार भरा व्यवहार रखें, कब किसका समय बदल जाए कहा नहीं जा सकता। दोस्तों ये वीडियो आपके सामने रखना जरूरी समझा, इसलिए लेके आई हूँ। तो थैंक यू। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। मेरी कमियों को खूबियों को आप मुझे बताएं ताकि मैं इसमें और सुधार कर सकूँ। डेली सुबह मेरे 8 बजे मेरा वीडियो आता है, अपने समाज के हित के लिए रखती हूँ बात। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तहे दिल से आपका धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं के लिए एक अच्छी गाइडलाइन देने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे समाज में कोई एक अच्छी सोच उपज हो। अपने भाइयों को सही मार्गदर्शन दिखाने की कोशिश करती हूँ। कमियाँ हो तो ज़रूर बताइए और अपना प्यार बनाए रखें। तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।